हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, मतलब 1 जून से लेके 5 जून तक। आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम सबके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। परसों मार्केट गिफ्ट निफ्टी -35 पॉइंट पे बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर सब पॉजिटिव में बंद हुए, बट अपना मार्केट नेगेटिविटी में से उभर ही नहीं पा रहा है। हालांकि अभी निफ्टी के क्लोजिंग से तो आगे ही है। सो लेट्स सी कि हम कहाँ खुलते हैं। एफआईआई डीआई डेटा देख लेते हैं। एफआईआई ने कैश मार्केट में 21,000 करोड़ का सेलिंग किया है एक ही दिन में। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 21,000 करोड़ का, बट मार्केट सिर्फ 359 पॉइंट ही गिरा है, मतलब सिर्फ 1.5%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डीआई ने कैश मार्केट में 16,764 करोड़ का परचेस किया है। हालांकि इंडिया विक्स भी बढ़ के बंद हुआ था 16.18 और सेंसेक्स 1.4% यानी कि 1092 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। तो ये अपना मार्केट का लेखा जोखा था। तो अब अगले वीक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन कि क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो पुट राइटर तो भागे हैं, बहुत अच्छी तरीके से भागे हैं, आपको दिख रहा होगा। अब सीधा हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है 23,700 पे। ठीक है, 23,700 क्रॉस करने में मार्केट को पसीने छूट जाएंगे। और ऊपर अच्छे खासे पुट राइटर बैठे 23,500 पे, 25% एड हुए हैं और यहाँ पे 594% एड हुए हैं। तो सबको लगता है कि 2 दिन में मार्केट 150 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। सो लेट्स सी कि मार्केट कहाँ तक जाता है, क्या करता है, कैसे करता है। ऊपर भी एक बार देख लेते हैं कि और कहाँ पे है। 23,400 पे भी है, 300 पे भी है और 200 पे भी है। नीचे देखिए 700, 800 एंड 900 और 24,000 पे तो भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। तो अपने लिए लेवल क्या निकालना है हमें एक्चुअली में 23,700 से लेके 23,500 दोनों में से एक साइड तोड़ेगा, अच्छा खासा हमें मूव मिल सकता है। आइए चलिए वीकली डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, वीकली डिस्कस करेंगे उसकी। सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट में ले चलता हूं। चलिए दोस्तों, तो ये आ गया अपना वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अब हमें क्या दिख रहा है देखते हैं। शांति से वीडियो देखना, ताकि आपको संडे है आज, शांति से उसको देखो, समझो और सीखो और फिर ट्रेड करो। ठीक है, अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, बट आपको कॉल पुट नहीं मिलने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है, एक ये ट्रेंड लाइन बन रहा है अपना। ठीक है, और नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रहा है। चलिए, तो इसके मुताबिक हमें चेक करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने वीकली कैंडल देख लिया। अब एक बार डेली कैंडल भी देख लेते हैं। सारा एक एक करके देखेंगे और उसमें क्या निकल के आ रहा है वो हम चेक करेंगे। फिर देखो ट्रेडिंग करने में कितना मजा आता है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है 23,357 पे। हालांकि कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे सपोर्ट, मतलब हर बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर अब ये सपोर्ट टूटता है तो हम जा सकते हैं 22,800 की ओर, वापस हमारे लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं सीधा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये अच्छा सपोर्ट है, टूटने के बाद उसकी रीटेस्टिंग अगर कर दे तो अच्छा है, बट इतनी बार सपोर्ट लिया है तो शायद रीटेस्टिंग ना भी हो। ऊपर की साइड के लिए क्या करना है, बस अब यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर अगर सीधा बाहर निकलता है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे एक रीटेस्टिंग चाहिए और फिर हम जा सकते हैं सीधा। हम सीधा फिर जा सकते हैं आसानी से 25,000 की ओर हम जा सकते हैं। बराबर, पहला लेवल निकल के आ रहा है 24,809 और फिर निकल के आ रहा है 25,409 तक का हमारा लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। तो ये हमने वनडे का देख लिया। अब देखते हैं 1 आवर में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं एक बार।
देखिए 1 आवर में अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 23,800। ये देखिए, ये हमें 1 आवर से पता चला। आप देखिए दोस्तों, सीखिए, समझिए। यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे तो उसने गैप अप करके तोड़ दिया, बट अब वापस इसके अंदर आ गया है। तो अब एक बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने ही वाला है, तो वो आपको समझ के रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वॉल्यूम को हाइड कर देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा मजा आए। चलिए फिर 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है हमें, शांति से देखिए वीडियो, समझिए, सीखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए दोस्तों, ताकि आपको अच्छा खासा समझ में आए। देखिए अब जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वहां पे भी हमारा एक रेजिस्टेंस खड़ा है 23,617। ठीक है, उसके थोड़ा ऊपर। तो हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स सी। बाकी 15 मिनट्स में कुछ नया नहीं आ रहा है, बट हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। एक तो हमें रिट्रेसमेंट चाहिए अगर मार्केट को गिरना भी है तो भी, क्यों? क्योंकि इतना गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट तो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि आप सीधा कल कॉल ले लो। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, क्योंकि एफ&ओ ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। ठीक है, चलिए तो ये था अपना निफ्टी। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फिर सब एनालिसिस करेंगे एक एक करके। चलिए इसको मैं पहले सारे के सारे रिमूव कर रहा हूं, जो हमने पहले बना के रखे होते हैं वो है। चलिए इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें एक अच्छा एक मस्त ट्रेंड लाइन मिल रहा है दोस्तों। देखिए ये मिला, और ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसके मुताबिक वीकली में वो चल रहा है। अब एक और भी चीज बन रही है, आप अगर देखो तो आपको पता चल ही जाएगा। ये देखिए यहां से भी रिजेक्शन है। पहले यहां पे सपोर्ट था, ये मैं आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए यहां पे एक बार सपोर्ट लिया है, अब यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गया है, फिर यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गया है। डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, अच्छा खासा पैटर्न बन सकता है। ये देखिए ये एक बनाया है, फिर ये बनाया है, मतलब ऐसे पैटर्न बन सकते हैं। आपको अपने हिसाब से सीखना चाहिए, ताकि आपको सीखने को मिले तो अच्छा है। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए अब डेली में चलते हैं कि क्या हो सकता है डेली में। चलिए ये डेली का कैंडल है। डेली में भी हमारे लिए ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत मस्त ट्रेंड लाइन बन रही है वहां पे। तो ये देखिए परफेक्ट रिजेक्शन लेके वो वापस आया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बना देते हैं ताकि ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिलता है, हालांकि उसके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, बट मज़ा इसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें डीके का डिसएडवांटेज कम होता है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेलर को तो डीके ही चाहिए, बट ऑप्शन बायर के लिए फ़ायदा रहता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार टेस्ट करके वापस ऊपर जाए। अब ये एरिया छोटा हो गया है, दोनों में से एक साइड तो इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में हमारे लिए कुछ नया मिल रहा है क्या। अब 1 आवर में हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 54,764। ठीक है, और ये भी एक रेजिस्टेंस ही है हमारे लिए 54,423। ठीक है, और अब नीचे की साइड में हमें क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में इसको एक बार 54,000 तोड़ने दीजिए, फिर आपके लिए 53,600 के डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में सबसे पहले देखते हैं, उसमें भी वीकली देख लेते हैं दोस्तों, ताकि हमें समझ में आए, हमें सीखने को मिले, आप भी कुछ सीखो, आपको भी कुछ फायदा हो। चलिए पहले इसको रिमूव कर देते हैं सब। ये निफ्टी जैसा ही होता है, निफ्टी से कुछ अलग नहीं होता है। ये निफ्टी को ही फॉलो करता है ये। ठीक है, चलिए
इसको थोड़ा ऐसे बना देते ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। अब ऊपर की साइड में कुछ ध्यान में नहीं रखना है। 86,207 अगर वो क्रॉस करता है, अभी तो बहुत टाइम है उसको वहां पे पहुंचने में। ये तो हमारा वीकली एनालिसिस है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो हमें डेली और उससे पता चलेगा कि कुछ नया जानने को मिल रहा है। तो एक बार डेली भी देख लेते हैं पहले। चलिए देखिए, इसमें एक मस्त अच्छी वाली ट्रेंड लाइन बन रही है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। बस ऊपर जाने दीजिए, फिर कोई भी साइड हम मूवमेंट कर सकते हैं। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, नीचे की साइड में उसको 74,240 तोड़ने दीजिए। वो तोड़ता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर वो टूटता है तो यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। सपोर्ट ले लिया तो अच्छा है, बाकी नीचे और जा सकता है, बट रीटेस्टिंग हमें चाहिए। हमेशा रीटेस्टिंग के बिना हम काम नहीं करेंगे। रीटेस्टिंग नहीं तो काम नहीं, उतना याद रखना, ठीक है। अगर वो टूट जाता है नीचे वाला लेवल, तो हमारे लिए बहुत अच्छे खासे डोर्स ओपन हो जाएंगे नीचे की साइड के लिए। तो उतना ध्यान में रखना। वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, या तो फिर डेली एनालिसिस में भी मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ऊपर की साइड में ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 1 आवर में देखते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा काम करेगा 75,735। वो अगर टूटता है तो 76,142, और अगर वो भी टूट जाता है तो हमारे लिए ये 76,342 का लेवल आ जाएगा दोस्तों। नीचे की साइड में ऑलरेडी आपको ये तोड़ने देना है, या तो फिर मतलब फ्राइडे का लो तोड़ने दो, उसके बाद आप लगा सकते हो। ये फ्राइडे का लो है, ये थर्सडे का। थर्सडे तो छुट्टी थी, हाँ वेनसडे, हाँ थर्सडे छुट्टी थी, ये वेनसडे का लो होगा, ठीक है। तो ये वेनसडे का लो तोड़ने दो, उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। और ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो बेटर होगा कि आप मंडे ट्यूसडे सेंसेक्स में ट्रेड करो तो अच्छा है। फिर बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। बहुत अच्छा चल रहा था वो, लास्ट एक्सपायरी में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था इसने। चलिए इसको हम ऊपर खींच लेते हैं तो हमारी एक ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। 1 आवर का बाद में देखेंगे, पहले वीकली देख लेते हैं हम। वीकली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। वीकली एनालिसिस के बिना कुछ काम में नहीं आता है। आप हम भले इंट्राडे ट्रेडिंग करें, बट वीकली एनालिसिस बहुत काम में आता है। इसको डिलीट करते हैं। फिर यहां से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। चलो, तो ये बन रहा है अपने लिए, इसको भी अभी डिलीट कर देते हैं। तो ये बन रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं डेली में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डेली और 1 आवर से ही हमें फायदा मिल सकता है। भले आप स्विंग ट्रेडिंग करो, बट आपको देखना तो चाहिए ही। ये डेली है, तो डेली में भी हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए। एक बार उसने नीचे तोड़ा है, फिर नीचे नहीं गया, वो ऊपर चला गया है। तो अब इसका हमें वेट करना है, इसको तोड़ने दो, फिर आगे देखेंगे हम। फिर 1 आवर देखते हैं। 1 आवर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है 14,775। वो टूटता है तो हम 15,000 की ओर जा सकते हैं दोस्तों। नीचे की साइड में सपोर्ट रहेगा 14,411। वो अगर टूटता है तो 14,282, वो भी टूट जाता है तो 14,141। ये अपना जो ट्रेंड लाइन है उसका हर्डल वहां पे आएगा, उसका सपोर्ट उसको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए फिर बात करते हैं क्रूड। क्रूड में क्या ध्यान में रखना है, वीकली पहले देखते हैं। ये ऑलरेडी जो हमने लेवल बनाए थे फ्राइडे, जो कल वीडियो डाली थी उसमें है, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो भी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो। बस इसमें कुछ नहीं करना है जब तक ये नीचे है। कहाँ से, 8800 से नीचे है, तब तक वो बेरिश ही रहेगा। अब नीचे जाने के लिए उसको 7660 तोड़ना पड़ेगा।
अगर वो टूट जाता है दोस्तों तो हम वापस 6200 की ओर जा सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। पहला हर्डल, पहला सपोर्ट मिलेगा हमें 7215 एंड देन 6200 की ओर हम जा सकते हैं। इसमें आपको मैंने ऑलरेडी लेवल बना के दिए थे तो आप वो देख सकते हो। एनजी में भी वही है, एनजी में भी वही हाल है, मैंने लेवल ऑलरेडी बना के दिए हैं आपको। चलिए एनजी का एक बार देख लेते हैं। एनजी जब तक 328 अब क्रॉस नहीं करता है तो बुलिश नहीं होना है। 328 के बाद वो 350 की ओर बढ़ सकता है। पहला हर्डल आएगा 340, 340 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर हम जाएंगे 366 की ओर। जाने को तो कुछ भी जा सकता है, वैसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। नीचे की साइड में ऑलरेडी मैंने लेवल बना के रखे तो आप देख लीजिए। फिर देखते गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर भी देख लेते हैं क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो सब देखना अच्छा रहेगा। गोल्ड अभी बेरिश मोमेंटम जैसा चल रहा है, बट जब तक ये 1,52,000 नहीं तोड़ता वो बेरिश मोमेंटम इंटेक्ट नहीं रहेगा। उसके बाद हमें मिल सकता है सीधा 149 की मूवमेंट मिल सकती है एंड देन उसके बाद मिल सकता है 143। ऊपर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ऊपर के लिए इसको 160 तोड़ने दो फिर हम ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। वैसे ही आप सिल्वर का एनालिसिस कर लेना। फिर देख लेते हैं क्रिप्टो। सबसे पहले हम देख रहे हैं बिटकॉइन। ये देख लीजिए क्या हो सकता है क्रिप्टो में, देखते हैं हम। इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है, और नीचे की साइड में अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है 65,608 का, मतलब 65,600 पकड़ लीजिए। जब तक ये 65,600 नहीं तोड़ता है तब तक आपको थोड़े लंबे समय तक बेरिश नहीं होना है। आप इंट्राडे में कुछ भी करो ठीक है, इट्स ओके। अब एक बार डेली भी देख लेते हैं इसका। ये देखिए डेली में भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो वो मुताबिक आप प्लान अभी के लिए अगर आपको करना है तो 74,392 को क्रॉस करने दीजिए एक बार। वो अगर क्रॉस करता है फ्रेंड्स तो 75,493 तक का मूवमेंट हमें मिल सकता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।